और जो व्यक्ति अपने जीवन में मेडिटेशन करता है, मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में 25 मिनट भी मेडिटेशन के लिए निकाल लिए हैं, उस व्यक्ति पर कभी भी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ेगा, उसकी कभी ऑरा खराब नहीं होगी, उसकी ऑरा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो किसी से प्रभावित नहीं होगा। उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी भी बैठ जाएंगे तो उसके लिए उसको एक आम आदमी लगेगा। वो हर पल में विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी वो व्यक्ति बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। कितना भी घोर कलाकलेश हो जाएगा, सबको शांत करने की ताकत रखेगा वो। पर डे 25 मिनट मिनिमम। आप अपने जीवन में मुझे ये बताइए कि आप अपने लिए अपने आप को कितना समय देते हैं? आप बताइए। बहुत कम। आप यदि 24 घंटे में अपने आप का समय देने का अर्थ ये होता है कि आप अपने एक तो परिवार के लिए जी रहे हैं, आपने अपने बच्चे पर, अपनी पत्नी पर, अपनी शिक्षा पर, अपने दोस्तों पर टाइम स्पेंड किया, खाने पे टाइम स्पेंड किया, घूमने फिरने पे टाइम स्पेंड किया, आपने योगा किया। वो आपने अपने लिए नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी बॉडी और अपने सुखों के लिए किया। अपने लिए टाइम का अर्थ ये होता है कि आपको इस संसार में रहते हुए आपको मौन रह के अपने आप को शून्य पर ले जाकर परमात्मा की अनुभूति, उनकी ईश्वरीय शक्ति को, निराकार शक्ति की उस कण से अपने आप को अटैच करना। 25 मिनट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जब आप 25 मिनट्स आप करेंगे तो 25 मिनट्स में आपको एक क्षण के लिए भी, यदि आप जब निर्विचार होंगे तो जैसे ही परमात्मा से आपका लिंक होगा तो डेड बैटरी आपकी बिल्कुल 100% चार्ज हो जाएगी। सर कई लोगों का तो ध्यान ही नहीं लगता मेडिटेशन में, और ये अभ्यास है बेटा। जैसे कि आपके परिवार में एक छोटा बच्चा है, आप उसको बोलते हैं बेटा साइकिल चला, साइकिल के ऊपर बिठाते हैं, बच्चा साइकिल चलाते डरता है, पहली बार बैठने से भी डरेगा वो। आप कहते हैं नहीं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, चल तू बैठ ऊपर तू। बच्चा आपका जो है साइकिल चलाने का प्रयास करता है, आप उसके साथ साथ साइकिल का पकड़ के चलते हैं ताकि बच्चा गिर ना जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बातों बातों में आप साइकिल चल रहे होंगे, भाग रहे होंगे, आप साइकिल छोड़ देंगे तो बच्चा साइकिल चलाते थे पैडल मारेगा, वो भागता चला जाएगा और उसे खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं, और ये आज के युग में हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी है, इसकी तो शिक्षा भी होनी चाहिए हर स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे जो इतने लापरवाह हो रहे हैं, जो दूसरों से इतने प्रभावित हो रहे हैं, जो दूसरों की बातों में आ रहे हैं, दूसरों के बहकावे में आ रहे हैं, उससे हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे भारत देश की नींव मजबूत होगी। तो ये 25 मिनट में जब भी हम पहली बार बैठते हैं तो विचार की निर्विचार से लड़ाई होती है आपस में। इस 25 मिनट में सबसे पहले आपको अपने शरीर पर काबू करना है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। आपने कभी नोट किया होगा, जैसे अभी हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं आपसे 2 घंटे का प्रवचन दे दूंगा, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप बड़े प्यार से सुन रहे हो, मेरी बातों को ध्यान सुन रहे हो। लेकिन यदि मैंने आपको बोल दिया बेटा तू 25 मिनट के लिए बस मौन बैठ जा और अपनी श्वासों पर ध्यान लगा, तो जैसे ही आप बैठोगे, जैसे ही ये संकल्प लोगे, कुछ ही क्षणों के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी टांग पर खुजली हो रही है, आपकी पीठ पीछे भारी हो रही है, आपका सिर भारी हो रहा है, आपका कंधा भारी पड़ रहा है, आपका पैर सो रहा है, तो शरीर आपका विरोध करेगा। जैसे अब हम यहां बैठे हैं, ये ठीक वैसे ही होगा कि बाहर अभी बेल बजती है डोर पर। आप ये सोच लीजिए कि मैंने 25 मिनट के लिए जो है ना डोर बिल्कुल खोलना नहीं है, तो बाहर से एक आदमी बेल बजा रहा है, उसने एक बार बेल बजाई, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने दूसरी बार बेल बजाई, तीसरी बार बजाई, 4 बार बजाई, वो चला जाएगा। इसी प्रकार जब भी आप ध्यान लगाते हैं, आपका पैर भारी हो, आपको कहीं सुई चुभे, आपको कंधा भारी हो, आपका सिर भारी हो, आपको कुछ बैड फीलिंग हो, आपने उस पर ध्यान नहीं लगाना। वो अपने आप, वो खुजली भी अपने आप ही दूर होगी, वो सोया हुआ पैर भी अपने आप ठीक होगा, वो कंधे पर जो भारीपन आ रहा है वो भी अपने आप दूर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और उसी 25 मिनट की जब प्रक्रिया के अंदर आप फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 4, 5, 6, 7, 7वें दिन आपको पहली अनुभूति अवश्य होगी आपको। सर आपके हिसाब से कोई एक अप्रोप्रिएट टाइम भी है कि इस टाइम पे करना चाहिए मेडिटेशन? 24 घंटे में आप मेडिटेशन किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन आप वो डे जो है, वो टाइम और अपना जो प्लेस और जो स्थान है वो आपको एक ही निर्धारित करना है। यानी आज आपको, मान लो सुबह आपको 7:15 बजे आप बैठे हैं ध्यान पर,
तो कल भी 7:15 ही बैठिए। आज यदि मकान के घर के कमरे के उस कोने में बैठे हैं तो कल भी उसी कोने में बैठिए, क्योंकि वो समय और वो स्थान भी फिर आपकी हेल्प करता है, वो भी उस चीज़ की इंतजार करता है। सेम स्थान होगा, सेम टाइम होगा, तो वहाँ पर भी एक स्थान देवता होते हैं, वहाँ की भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है जो आपकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए वहाँ पर। तो धीरे 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 एक स्थान पर एक समय पर जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो ध्यान प्रक्रिया की सफलता की गारंटी 100% हो जाती है। और मैक्सिमम कोई भी व्यक्ति 7 से 21 दिन के अंदर एक ध्यानी बन सकता है। यानी 21 दिन के बाद वो टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप बैठेंगे, मौन बैठेंगे, उसमें ना तो भगवान शिव का ध्यान करना है, ना माँ जगदम्बे का ध्यान करना है, ना आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, ना तेरे बारे में ना मेरे बारे में। सिर्फ आपको अपनी लंबी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें और अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएं। जैसे ही निर्विचार होंगे, ईश्वरीय शक्ति का ऐसा शक्तिपात होगा कि आपके सारे डेड सेल एकदम चार्ज हो जाएंगे, आपकी बैटरी एकदम चार्ज हो जाएगी, आप 24 घंटे भी काम करेंगे। ऊर्जा का स्तर जो सुबह 4:01 पे था, वो नेक्स्ट डे 3:59 पे वही का वही रहेगा। आपको थकावट नहीं होगी, आप कम खाएंगे तब भी आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपकी कभी किडनी फेल नहीं होगी, आपका कोई हार्ट अटैक नहीं होगा, आपकी डायबिटीज़ कभी नहीं बढ़ेगी, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये करके देखिए। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है मेडिटेशन करने की? नेचुरल सी बात है कि हम ईस्ट को सबसे बेस्ट मानते हैं। हमारे साउथ में यम देवता बैठे हुए हैं, तो उस दिशा को छोड़ दीजिए, ये पितरों का स्थान है। क्योंकि जब आप साउथ की तरफ बैठकर ध्यान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रभावित करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन अवश्य आपको विचलित करेगी। हमेशा ईस्ट या नॉर्थ ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है जहां बैठकर आप अपना ध्यान लगाएं। 25 मिनट की जो प्रक्रिया कर लेगा वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, पूर्ण आयु दीर्घायु को प्राप्त करेगा। आपकी ऑरा बिल्कुल पर्पल रहेगी, आपसे जो मिलेगा वो प्रसन्न होकर जाएगा, आप लोगों में खुशियां बांटोगे, प्रेम बांटोगे, आपको किसी चीज़ का लोभ भी नहीं रहेगा। और एक अननेचुरल शक्तियां भी अदृश्य रूप से प्रकृति वो आपकी सहायता करेगी।